किसी गरीब आदमी का मकान को तोड़ देना, घर से बेसहारा कर देना, उसको मीडिया वालों को ऊपर वाले कभी माफ नहीं करेंगे इस मामले में। एक तो ये बुलडोजर बंद नहीं होना चाहिए। बहुत दुखी हूँ सर, छोटे छोटे बच्चे कहाँ से पढ़ाऊंगा, कहाँ से लिखाऊं, कोई न्याय नहीं। भारत माता की। नूह में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के बाद हरियाणा सरकार द्वारा कानूनी प्रक्रियाओं को ताक पर रखकर की जा रही बुलडोजर की कार्रवाई पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 7 अगस्त को रोक लगा दिया। इस रोक लगाने के साथ साथ हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से सवाल किया कि क्या इस बुलडोजर की कार्रवाई के जरिए हरियाणा सरकार नूह में मुसलमानों की एथनिक क्लींजिंग तो नहीं कर रही है। लेकिन इसके बावजूद हाईकोर्ट द्वारा इतने सख्त शब्दों के इस्तेमाल के बावजूद 13 अगस्त को हुई पलवल में हिंदू महापंचायत के दौरान यह मांग रखी गई कि बुलडोजर की कार्रवाई चलती रहनी चाहिए, जिसके जवाब में सोहना से भाजपा के विधायक जो कि उस पंचायत में खुद शामिल थे, संजय सिंह ने कहा कि हाई कोर्ट से लगाया गया रोक अस्थायी है। जिस प्रकार का माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बुलडोजर हमारे हरियाणा में पहली बार शुरू करने का काम किया, वो किसी कारणवश से रुक गया जरूर है, लेकिन वो स्थायी रुका नहीं है। हाई कोर्ट से स्टे पे होने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कोई भी बदमाश व्यक्ति, चाहे उसका मकान हो, चाहे वो खुद व्यक्ति हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। 100% दोषी को सजा देने का काम सरकार करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, एक तो ये बुलडोजर बंद नहीं होना चाहिए, इसके लिए कानून बनना चाहिए। कानून कैसा बनना चाहिए? जिस घर से भी पत्थर आते हैं उस आदमी को 10 साल की सजा होनी चाहिए। आप इसका समर्थन करते हैं नहीं करते? हाथ उठा के बताओ। हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर रोक लगाने से पहले 4 दिन तक बुलडोजर नूह में तबाही मचाता रहा। बुलडोजर की इस कार्रवाई या हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की भाषा में कहें तो इलाज की यह कार्रवाई करीब 4 दिन तक चली और 4 दिन की इस कार्रवाई में 750 से अधिक स्ट्रक्चर्स तोड़े गए और इसमें दुकान, मकान, झुग्गियाँ और झोपड़ियाँ तक शामिल हैं। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह आंकड़ा 750 से कहीं अधिक 1208 के करीब है। ऐसे में यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों के मकान तोड़े गए वो लोग कौन हैं। ये गुंडागर्दी है, बदले की भावना में। जो नुकसान दंगाइयों ने नहीं किया वो नुकसान प्रशासन कर रहा है। ये मुसलमानों को खास तौर पे एक समुदाय को फाइनेंशियल नुकसान, आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए की गई कार्रवाई है। और उन पिपासुओं को, जिनका जैसे कहते हैं ना कि खून का प्यासा, खून के प्यासे की प्यास खून से ही बुझती है। शेर नहीं होता, वो खून पीता है। जो इन लोगों ने बिल्डोजर लाओ, बाबा का लाओ, बिल्डोजर लाओ, उन लोगों की मांग पर उस समुदाय को खुश करने के लिए ये कार्रवाई की गई है। इस समय मैं नूह मेवात में हूँ। मेवात में जिस जगह पे खड़ा हूँ, इस जगह पर किसी तरह का कोई वायलेंस नहीं हुआ था। यहाँ से 2 किलोमीटर इस तरफ आगे मोड़ पर वायलेंस शुरू हुआ था और इस जगह से 1 किलोमीटर आगे नरहर देव मंदिर पर वायलेंस ख़त्म हुआ था, जो आखिरी वायलेंस था। और ये सामने मेडिकल कॉलेज है। इस मेडिकल कॉलेज के सामने करीब 25 दुकानें थीं, जिसमें 8 मेडिकल स्टोर थे, बाकी रेस्टोरेंट थे, खाने पीने की दुकानें थी। उन सारी दुकानों पर बुलडोजर चलाकर उन सारी दुकानों को तोड़ दिया गया है, जबकि इस जगह पर किसी तरह का कोई वायलेंस नहीं हुआ था। यहाँ तक कि ये सारी दुकानों में जो लोग काम करते थे या जो लोग इन दुकानों को चलाते थे, उनमें से किसी का भी दंगा से रिलेटेड किसी भी FIR में नाम नहीं है, ना ही किसी को अरेस्ट किया गया है। ये नहीं सर। तो अभी आप क्या सोच रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं निकालने की, जो बचा है वो? सर बचा ही क्या है सर, ये तो डैमेज है। दवाइयाँ निकली हुई हैं सर, देखो इधर उधर दवाइयाँ खड़ी, आप लगाओ इधर कैमरा। नुकसान कर दिया सर। क्या आपको किसी तरह की नोटिस? नहीं सर, कोई नोटिस नहीं सर, कोई नोटिस नहीं था सर। कब खोली थी आपने दुकान और कितनी लागत? 2013 लागत लगाने के लिए पैसे कैसे इकट्ठे किए? जमीन बेच कर किया सर। अभी भी आपने दुकान जब शुरू की थी तो
कितनी लागत लगी थी, उस लागत के लिए आपने पैसे कैसे इंतजाम किए, ये सब बताइए। उस टाइम भी सर ज़मीन बेची थी हम लोगों ने, तो जैसे ज़मीन बेच के जैसे ही कमाते रहे इसमें लगाते रहे, और अभी भी ज़मीन बेची थी, वो बेचकर ही पूरा इन्वेस्टमेंट इसमें ही किया, अभी भी बेची थी, वो पूरा पैसा इसी में लगा दिया सर, बर्बाद हो गई सर। बर्बादी का मंजर अपनी आंखों से देखा सर। हाँ सर, मैं था, आया था, किसी ने फ़ोन किया था, बोल दुकानें टूट रही हैं। हमें ये पता नहीं था सर, हम सोच रहे थे प्रशासन हमें नोटिस देगा, रजिस्टर्ड दुकानें हैं हमारी, ड्रग लाइसेंस नंबर है हमारे पास, सब कुछ है। सरकार ने हमें रजिस्ट्रेशन भी दिया दवाई बेचने का, लाइसेंस भी दिया। ये हमारी दुकान बने हुए तकरीबन 10-12 साल हो गए। जब मेडिकल शुरुआत हो रही थी जी, जब बनाया था जी मैंने, पर लागत तो कम से कम आप लगा लो जी 50-60 लाख में मेरी ये लागत बनी थी जब तो। और आज तो मालूम है, आज मैं दुकान बनाऊंगा करोड़ों में बैठेगी। अब मुझ पे कहाँ, मुझ पे 10 रुपए भी नहीं जनाब, मैं अब कहाँ से बना लूंगा दुकान। बहुत दुखी हूँ सर, छोटे छोटे बच्चे कहाँ से पढ़ाऊंगा, कहाँ से लिखाऊं, कोई न्याय नहीं सर, कोई नहीं न्याय दिया। मैं बहुत बुरी सरकार है, खुदा उसको मिटा दे, हम तो इतना कहेंगे, दिल से नाजायज हुआ है। ये जो मेरे पीछे आप मलबा देख रहे हैं, ये पहले 3 फ्लोर का एक बिल्डिंग था। पहले और दूसरे फ्लोर पर इसमें एक होटल चलता था जिसका नाम सहारा फैमिली रेस्टोरेंट था, और 3rd फ्लोर पर इसमें सीए का एक ऑफिस था, और हरियाणा पुलिस के कुछ जवान यहाँ पर किराए पे रहते थे। इसके ओनर आकिल यहाँ पर नहीं रहते थे। पिछले 9 सालों से यह होटल चलता था, और जमशेद नाम के व्यक्ति द्वारा यह होटल चलाया जा रहा था। सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में यह दिखाया गया कि आकिल की बिल्डिंग में बने सहारा होटल से ही पत्थरबाजी हुई थी, और जब इस बिल्डिंग को बुलडोज कर दिया गया तब भी मीडिया यही क्लेम करता रहा कि यहीं से पत्थरबाजी हुई थी। जिस होटल को गिराया गया है, ये वो होटल है जहां से दरअसल पत्थरबाजी हो रही थी, और इसे पूरा ढहा दिया गया है। ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इसे ढहा दिया गया है। यहाँ इसकी छत से बताया जा रहा है कि इसकी छत से पत्थर चलाए जा रहे थे, जबकि साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जिस बिल्डिंग से पत्थरबाजी हो रही है और जिस बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसकी बनावट, उसके रंग रूप दोनों अलग हैं। यही दावा आकिल भी कर रहे हैं। मीडिया का बेबुनियादी वो इल्ज़ाम लगाना था। अगर हमारी बिल्डिंग पे पूरे मीडिया ने, पूरी पुलिस प्रशासन ने, सब ने चेक करा, एक भी पत्थर नहीं मिला हमारी बिल्डिंग से, नहीं हमारी बिल्डिंग से कोई खतरा हुआ। बगैर इंक्वायरी के इसको तोड़ दिया उन्होंने। मीडिया से हम बिल्कुल नाराज़ हैं, और मीडिया जैसे गलत तरीक़ा से दिखाती है, एक तरफा दिखाती है मीडिया, बिल्कुल बिकी हुई मीडिया है। ऐसा नहीं, जो सच था सच नहीं दिखाया इन लोगों ने। बुलडोजर की शुरुआत नल्हड़ मंदिर के पास स्थित नल्हड़ गांव से हुई। इस गांव में 14 मुस्लिम घरों को बुलडोज किया गया। पीड़ितों ने बताया कि बुलडोजर चलने के करीब आधे घंटे पहले ही उनके घरों पर नोटिस लगाया गया, और जो नोटिस लगाया गया वह बैक डेट यानी 30 जून का था। पीड़ितों ने हमें यह भी बताया कि उन्हें अपने घरों से सामान भी निकालने का मौका नहीं दिया गया और बुलडोजर चला दिया गया। यहाँ कितने मकान थे और आप लोगों को कोई नोटिस दिया गया था? नहीं, हम पे कोई नोटिस नहीं आए। रुक्कू का नाम का नोटिस हमारे मकान पे चिपका है, उसके बाद कुछ नहीं है। अच्छा, आपका नाम इकबाल है और जो नोटिस आपके मकान पे चिपका था वो रुक्कू के नाम का था। रुक्कू का नाम का। तो कितनी देर पहले नोटिस लगाया गया था? आधा घंटा ओनली, आधा घंटा भी नहीं था पूरा। जिस टाइम टूटा है मकान, आधे घंटा लगे, मशीन हो गई, आधा घंटा बाद नुकनी मशीन आ गई। नोटिस लगा है, मशीन आधा घंटा बाद नुकनी आ गई। तो उसके बाद आपने पूछा नहीं क्यों तोड़ा जा रहा है? पूछा ना, ठीक है, नोटिस लग गया, हम इस बात कुछ पता नहीं, नोटिस लगा है, हम नोटिस पाए हैं, तोड़ दिया। ये ऐसा काम कहा वक्त घर फूट गया, 3 बजे घर फूटे, ना कुछ भी निकाल के दियो, ना हम पता ही ना जब निकाल न को, ना किसी बात कही गए जब निकाल लो है, कुछ भी ना कहे। आग आते जैसा हम निकाल दे जा रहे, जब हाथ में से खींच के ही ने गिर पड़ी, हम ही ने जब टाइट पे लग गो, जब पुलिस खींच के ले गए ने, जब ना दियो निकाल दे। हाँ, 2 जेबीसी चला रही है। 2 जेबीसी? हाँ, 2 जेबीसी सब अन्नी रुलका दियो, कुछ भी ना छोड़ो बेटा, तोड़ फाड़ दियो, 4 कोठानी गिरा दियो।
अरे हाँ, सब ने गिरा दी बेटा, सारे ऊपर को चादर धड़ 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 फेंक दियो, सारी ईंटें गिरा दो, पटाई जब टांट की उन्हें सारी गिरा दियो, आइए कुछ निकालो कुछ ना फेंको, सारी फेंक दियो, सारी दाब को बासन ढेंगड़ा दबे पड़े हमें फूट टूट को बासन नहीं, सारी हांडी बासन आधो लिकड़ो आधो ना दे, अब ही नहीं रहे भाई यहाँ में झोपड़ी से में, ये मैं कहाँ पन्नी लियो, अब पन्नी लिए बनायो। इस संबंध में हमने नूह के उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा और एसपी नरेंद्र बिजानिया से बात करने की कोशिश की। उन्होंने हमसे यह कहकर बात करने से मना कर दिया कि मामला अभी हाई कोर्ट में है, जो डेमोलिशन होना था वह हो चुका है। इस सड़क पर जैसे आप ये टूटा हुआ गुमटी देख रहे हैं, इस तरह से सैकड़ों की संख्या में गुमटियाँ थीं और कोई किसी की मिठाई की दुकान थी, किसी की फल की, किसी की सब्जी की, अलग अलग तरह की इस तरह की गुमटियाँ थी और उन सारी गुमटियों को तोड़ दिया गया था, बुलडोज कर दिया गया था। तो वहीं दूसरी तरफ हाई कोर्ट के जिस बेंच ने सुओ मोटो एक्शन लेकर इस बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाया था, उस बेंच को बदल दिया गया है और दूसरी बेंच इसकी सुनवाई कर रही है। तो वहीं अब पंचायतों के जरिए, हिंदू महापंचायतों के जरिए बुलडोजर की कार्रवाई जारी रखने की मांग की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों के घरों पर बुलडोजर चला है, जिनके मकानों दुकानों पर बुलडोजर चला है, वो लोग इसे नाइंसाफ़ी कह रहे हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट इस बुलडोजर एक्शन के खिलाफ किस तरह का फैसला देता है। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, नूह, हरियाणा। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।